आगे जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दरिंदे ने लेडी डॉक्टर के चेहरे को इतनी जोर से दबाया कि उसकी गर्दन की हड्डी तक टूट गई। जी हाँ, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। थायराइड ग्लैंड्स के पास जो बोन होती है वो टूट गई। बेटी मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पाई होगी, क्योंकि जब हड्डी ही नहीं रह पाई गले में तो क्या आवाज निकालती, क्या अपने लिए मदद की चीख पुकार करती। सोचिए कितना तड़पाया होगा उस बच्ची को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया है कि लेडी डॉक्टर के मुंह से खून निकल रहा था। कैसा दरिंदा रहा होगा कि जिसकी आंखों के सामने एक लड़की की आंखों से खून बह रहा हो, जिसकी गले की हड्डी टूट गई हो, उसके बावजूद उसकी हवस खत्म नहीं हुई। उस लड़की के मुंह से खून निकल रहा था, फिर भी वो वहशी दरिंदा उसके ऊपर सवार रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी ने पीड़िता का एक बार नहीं बल्कि दो बार गला घोटा। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के होंठ पर, उसके पेट पर चोट के निशान थे। पीड़िता के राइट हैंड और लेफ्ट लेग पर चोट के निशान थे। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में गहरे घाव हैं। आरोपी ने इतना बेरहम व्यवहार किया उस लड़की के साथ, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पाई, उसकी आंखें कुछ देखने लायक बची नहीं। उसके शरीर पर एक नहीं, दो नहीं, कईयों घाव हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए हैं। सोचिए, डॉक्टर बेटी 31 साल की थी, उसने भी खुद को बचाने की तो कोशिश की ही होगी, वो छटपटाई भी होगी, उसने वापस वार भी किया होगा, लेकिन ये हैवान उसे इस कदर नोचता रहा, इसका अंदाजा इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आप लगा सकते हैं। पीड़िता के चेहरे पर जख्म के निशान हैं, वो निशान गहरे हैं। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आरोपी के नाखूनों से पीड़िता के चेहरे पर जख्म हुए। पीड़िता के नाखूनों में स्किन और उसके ब्लड में जो फर्क रहता है ना, वो तो रहा ही नहीं, चमड़ी तक उधड़ गई थी वहां की। जांच में दोनों के सैंपल जब मिलाए गए तो संजय से मैच कर गए हैं। मतलब ये कि जब डॉक्टर बेटी ने खुद को बचाने की कोशिश की होगी, उसने हाथापाई की होगी, तो उसने संजय को नोचने की भी कोशिश की होगी, और उस वक्त उसका खून और उसकी चमड़ी उसके नाखूनों में आ गई होगी। यहीं से आखिरी सांस तक आप सोचिए, वो डॉक्टर बेटी छटपटाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ पाई। आपको उस वहशी दरिंदे के बारे में भी बताऊंगी कि कैसा साइको किलर है वो, कितना बड़ा दरिंदा है वो। लेकिन उसके पहले 8 अगस्त की रात को हुआ क्या था वो आप जानिए, उसे थोड़ा सा समझिए। आपको याद होगा 8 अगस्त को ओलंपिक में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का इवेंट चल रहा था। देश को एक गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। नीरज चोपड़ा का इवेंट रात करीब 2 बजे का था, और उस दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर और साथ ही 4 जूनियर डॉक्टर्स के साथ वो ओलंपिक देख रही थी। सोचिए वो माहौल कितना अलग होगा, कितना खुशनुमा होगा। एक मैच जिसमें भारत के खिलाड़ी की जीत हुई तो चेहरे पर कितनी खुशी होगी, माहौल में कितनी रौनक होगी। और मैच के बाद 5 डॉक्टर्स ने इमरजेंसी बिल्डिंग की 3री मंजिल पर बने हुए एक सेमिनार हॉल में साथ में खाना भी खाया। इसके बाद बाकी लोग वहां से चले गए। ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार हॉल में ही रुक गई, उन्हें पढ़ाई करनी थी। पढ़ते पढ़ते उनकी नींद लग गई। रात के 3 बजे कुछ डॉक्टर्स ने उन्हें सेमिनार हॉल में सोते हुए देखा था, और अगली सुबह करीब 9 बजे वहीं उनकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने करीब 6 घंटे के बाद आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। आप ये सोच रहे होंगे कि जब लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में थी तो वहां आरोपी संजय रॉय कैसे पहुंच गया? वो तो कोई डॉक्टर नहीं था, वो वहां पर क्या कर रहा था? आपको इसके बारे में भी जानकारी दे दूं। संजय रॉय ने 2019 में एक सिविक वॉलंटियर के तौर पर कोलकाता पुलिस ज्वाइन की। सोचिए, कोलकाता पुलिस ज्वाइन की। आज ये केस कौन सॉल्व कर रहा है? कोलकाता पुलिस सॉल्व कर रही है। डॉक्टर्स नाराज है इस बात को लेकर। है ये संजय रॉय, उसकी पोस्टिंग आरजीकर मेडिकल कॉलेज की चौकी पर हो गई। वो कोलकाता पुलिस की वर्दी पहनने लगा। कॉलेज में उसकी एंट्री भी आसान हो गई। इतना ही नहीं, वो पुलिस अधिकारियों के क्योंकि करीबी हो गया, पुलिस टी शर्ट पहनने लगा। उसकी बाइक को कोई रोकता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके बाइक पर भी पुलिस का स्टिकर चस्पा हो गया। मेडिकल कॉलेज में जहां उसकी मनमानी होती वहां उसकी मनमानी चलती। पेशेंट से बेड दिलाने के नाम पर वो पैसों की वसूली करता। उसकी बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का चूंकि स्टिकर लगा हुआ था, तो लोग पुलिस का नाम लेकर, पुलिस की स्टिकर देखकर वो जो करना चाहता था उसे करने देते थे। वो वसूली करना चाहता था तो उसको पैसे भी मिल जाते थे। और सोचिए कहाँ रहता था? पुलिस की ही बैरक में वो रहता था। वारदात के बाद भी वो कोलकाता पुलिस की बैरक में ही जाकर सो गया। हिम्मत देखिए इस दरिंदे की, हिम्मत इतनी कि इतनी जघन्य वारदात करने के बाद भी वो पुलिस के बैरक में जाके सो गया। और आप ये सोच रहे होंगे कि वो कपड़े अपने बदल कर सोया होगा कि कहीं उसके बारे में किसी को कोई गुनाह का पता ना चल जाए। लेकिन उसने क्या किया? उसकी हिम्मत इतनी कि जिन कपड़ों में वो वारदात को अंजाम देकर गया था
उन्हीं कपड़ों के साथ वो लेट गया। संजय ने बैरक में ही अपने कपड़े साफ किए। सोचिए, उसके जूते पर भी खून के निशान थे। इतनी हाथापाई हुई थी तो खून के धब्बे तो होने ही थे। जिसके बाद वारदात में उसके शामिल होने की पुष्टि हुई। वो जूतों पर खून के निशान, वो कपड़े, वो तमाम बातें जो हैं धीरे धीरे करके सामने आ चुकी हैं। मतलब कि जिस पुलिस पर किसका जिम्मा होता है, लोगों की सुरक्षा का जिम्मा होता है, महिलाओं की इज्जत आबरू को बचाने का जिम्मा होता है, वही भक्षक बन गया था। उसने एक डॉक्टर बेटी की अस्मत लूटी